दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि शानदार ज़बरदस्त होंगे आप। दोस्तों, एक बात तो तय है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री इजराइल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जापान गए हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। और भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि खराब हुआ है, उसका जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य से, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य से, ये इनको स्टूल मंत्री कहा जाता है। स्टूल मंत्री भी क्यों ना कहा जाए, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र के सरकार की कुर्सियां लगती हैं तो मंत्री जी को स्टूल दे दिया जाता है बैठने के लिए, इसलिए उन्हें स्टूल मंत्री कहा जाता है। ये इस समय जर्मनी में थे और किसी विशेष निवेश को लेकर के वो ब्रिटेन जाने की इच्छा जाहिर किए थे और उनका ब्रिटेन के जो व्यावसायिक लोग थे उनसे बातचीत हुआ था और वो ब्रिटेन जाने के लिए उनको वीज़ा चाहिए था। तो पहली बार केंद्र सरकार ने उन पर रोक लगा दिया। केंद्र सरकार का जो विदेश मंत्रालय था उन पर रोक लगा दिया, कहा कि हम एनओसी नहीं देंगे आपको, आप कैसे ब्रिटेन जाएंगे। पहली बात कि केंद्र सरकार ने उन्हें एनओसी नहीं दिया, और दूसरी बात कि ब्रिटेन ने खुद इनको वीज़ा नहीं दिया। और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि, अपनी साख को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ना तो केंद्र सरकार से वीज़ा पाता है और न ही ब्रिटेन से न केंद्र सरकार से एनओसी पाता और न ब्रिटेन से ही वीज़ा पाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा हमारा विदेश नीति है। ये बात तो क्लियर हुआ कि केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के मुखिया जी और उप मुख्यमंत्री जी, इन तीनों का जो वार चला, और एक ही उप मुख्यमंत्री नहीं, दोनों में, ब्रजेश पाठक जी भी इसी कैटेगरी में हैं, उनका भी लड़ाइयाँ अपनी आपस में तो चौमुखी लड़ाई चल रही है और हम विदेश नीति का डंका बजाते हैं। तो आप सोचिए कितनी शर्म की बात है केशव प्रसाद मौर्य के लिए, कितनी शर्म की बात है, इतनी शर्मनाक वाली बात है कि केंद्र सरकार उन्हें एनओसी तक नहीं दिया, मतलब उनको ब्रिटेन जाने से रोक दिया गया। तो आप क्या कहेंगे? आप अपना राय ज़रूर हमें दें।